श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सिद्धमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरूरम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम वन करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय कामणों से परे प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये असत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुज बल कृशानुज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुपति जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय दिवाए तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जगदम जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीता ही देखी होई काजू मोहि हरस विसेखी ये कही नाई सबनि कहूँ माता चले हरस ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी कर क्यों पवन तनय बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता अजिमि अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे
श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जानो कहूँ बल बुद्धि विशेखा। असुर सा नाम इनके माता, पठे न आई कही कही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीनो आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन्यहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। भोजन भरिते ही बदन, जो जन भरिते ही बदन उपसारा। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठायो, अतुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजना भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उससे 16 योजन का मुख किया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तू दून कपि दे रूप देखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। असत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठाई पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पढ़ावा, अब बुद्धि बल परम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजो सब कर यहाँ हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरसि, चलो हनुमान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद लेकर वह चली गई।
तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, अकरि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाई छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपितुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, अखग मृग वृंद देखि मन भाए। असैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अगिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जनन दिचहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चाहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत गना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथा तिबल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह सदा तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। अवन बाग उपवन बाटिका, सर कोप बापी सोहि। अनर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनिगण मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना कारण बिरहि बहु विधि, एक एक तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाम, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल
शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तर नर नगर चौदिसी रक्षई अकहु मनीष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बाछई। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पाई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यंत्र करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु अब कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निसी जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम हनुमान जय दयाधाम सीताराम हनुमान जय दयाधाम सीताराम हनुमान जय दयाधाम सीताराम हनुमान जय दयाधाम। मैं सुरेश चंद्र मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इस चैनल पर श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ के संक्षिप्त पंक्तियों की व्याख्या सहित वीडियो का वर्णन का प्रयास करता हूँ। कृपया मन से सुनें और अपने जीवन पर उतारें, चरितार्थ करें।